एक समय की बात है, जमशेदपुर नामक गांव में एक जरिया नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह किसी के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। जब शाम को वह खेती करके अपने घर को वापस लौटता है तो उसकी पत्नी सीमा अपने सर पर हाथ रख के बैठी होती है। जरिया अंदर आता है। वह जरिया से कहती है, घर में राशन के लिए एक भी दाना नहीं है। तुमने कहा था तुम आते वक्त लेकर आओगे, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ रहे हो। अरे हाँ, वो मैं मालिक के पास गया तो था काम लेने के लिए और पैसे मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहा तेरे जैसे गरीब के लिए कोई काम नहीं। अच्छा, तुमसे काम वाम तो होता नहीं है, वैसे तुम कमा नहीं सकते। जाओ जाकर कुछ काम वाम देखो और जब ही आना फिर घर पर। जरिया और उसका परिवार जैसे तैसे 2 दिन गुजार लेता है। जरिया फिर काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है और चलते चलते नदिया किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, यार काश मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाती जादू से कि मैं उससे माला माल हो जाता। क्या इस दुनिया में सच में जादू होता है? अगर होता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? फिर जरिया अपना उदास चेहरा लेकर अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी से उदास चेहरे में बोलता है, अरे भगवान, मैं आज गया था काम ढूंढने। मैंने पूरे गांव में काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब क्या होगा हम दोनों का? अरे जाओ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अरे मेरे दोस्त का पति है, वो काम ढूंढने निकला था कल, उसे तो मिल गया, लेकिन तुम जैसे पनौती को नहीं मिला। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जरिया की बीवी उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर उसके गांव को और उसको छोड़कर चली जाती है। फिर जरिया अपने मालिक के पास जाता है और जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे मेरी बीवी छोड़कर चली गई। मुझे आप काम दे दो, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। अरे यहाँ तो खुद हमारे पास काम नहीं है, वैसे ही मैंने इतने जनों को लगा लिया है। मेरे पास कोई काम नहीं, जा तू यहाँ से चला जा। जरिया नाराज होता हुआ बोलता हुआ चला जाता है। वह चलते चलते एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। जब भी वहाँ पर एक बूढ़ी माँ आती है, वह जरिया से जाकर बोलती है, बेटा, तुम्हें आज से पहले मैंने कभी इस जंगल में नहीं देखा। तुम क्या बहुत परेशान हो जो इस जंगल में आ गए हो? अब तुम्हें क्या बताऊं बूढ़ी माँ, मेरी बीवी भी मुझे छोड़ गई। इस दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं अकेला बचा हूँ। यह सारी बातें अम्मा सुन लेती है। वह जरिया को लेकर अपने साथ एक जादुई गुफा के धोरे चलने लगती है, जहाँ पर एक जादुई पेड़ होता है, और उस पेड़ के धोरे जाकर बोलती है, ए जादुई पेड़, ये लड़का बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा है, तू इसकी मदद कर। अगर तूने इसकी मदद नहीं करी तो इंसानियत पर इंसानों का भरोसा उठ जाएगा। अरे अम्मा, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई और इस पेड़ से क्या क्या बोले जा रही हो? चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। इतना बोलते के साथ ही वह बुढ़िया जैसे ही पलटती है, जरिया के सामने एक बैल आ जाते हैं और जरिया उसमें बैठकर बहुत खुश होता हुआ वापसी उसी किसान के धोरे चला जाता है। और वह किसान जरिया से बोलता है, अरे ओ जरिया, तूने क्या कहीं चोरी वोरी करी है जो तेरे पास इतने बैल आ गए? और कहाँ से आया तेरे पास इतना ढेर सारा पैसा? मैंने आपसे बोला था ना सरपंच जी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और मुझे अपने खेत में काम करने को नहीं दिया। तो देखो, ऊपर वाले ने मुझे 4 बैल दिए और इतने ढेर सारे पैसे से नवाज दिया। जरिया, मुझे पता है तूने कहीं चोरी वोरी करी है, लेकिन तू इस बात से बेफिक्र रहे। मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा कि तेरे पास इतना ढेर सारा धन आया कहाँ से। बस। जरिया के मालदारी के किस्से दूर दूर तक गाँवों में फैलने लगते हैं और जरिया एक अच्छी खासी जिंदगी बिताने लगता है। वह अपना एक बड़ा घर ले लेता है और आराम से कुर्सी पर बैठकर सोच रहा होता है। इतने में जरिया की बीवी जरिया के घर आ जाती है और बोलती है, सुनिए जी, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, मुझे आप वापसी अपने घर बुला लीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है तू मेरी दौलत देखकर आई है, तुझे तो मेरे बुरे वक्त में साथ देना चाहिए था, लेकिन तू मुझे छोड़ के चली गई।
जा, चली जा मेरे घर से, मुझे नहीं रखना तुझे अपने साथ। जरिया की बीवी ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है।